नमस्कार दोस्तों ये 1965 सन 1965 का ज़िक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। मैं उन दिनों मिलाप अखबार में काम करता था और मिलाप में आपको बता दूँ जालंधर में छपता था और उसके बाद लाहौर से पूरा अखबार कैसे आया, लंबी कहानी है। फिर कभी दास्ताने जालंधर के प्रेस की आपसे बांटूँगा। तो वहाँ पर एक शख्स अक्सर आया करता, पगड़ी सी बांधे हुए और कुर्ता भी साफ़ सुथरा, ऊपर एक जैकेट, नीचे पाँव में जूती हालांकि बाकायदा कशीदाकारी हुई लेकिन टूटी फूटी हुई। लगता था कि ये पहनते पहनते इसकी उम्र बीत गई, ऐसा लगता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वो जूती भी एक ख़ास तरह की थी। और मुझे किसी ने बताया कि इसको वहाँ ये लाहौर से गिफ्ट आई थी, किसी फिल्म एक्ट्रेस ने या किसी गायक ने भेजी थी, और वो तब से श्रीमान जी उतार ही नहीं पाए क्योंकि और जूती थी नहीं। और वो शख्स आता, ये पूछता कि क्या आपके मालिक साहब बैठे हैं। हमारे अखबार के मालिक थे श्री यश, और वो उस वक्त मिलाप के एडिटर भी थे, जालंधर एडिशन के संपादक भी थे और एक अच्छे प्रबुद्ध शख्स थे। तो मैं जब उनको देखा तो उसके बाद मुझे साथियों ने कहा यार एहतराम करो इस बंदे का, इस बुज़ुर्ग का। वो सब आगे आगे गए, उन्होंने पाँव को हाथ लगाया, मैंने भी लगा दिया, और उन्होंने सबके सिर पे हाथ फेरा। और उसके बाद पूछा कि साथियों से पूछा, यार बता तो दो, तारुफ तो दे दो इस बुज़ुर्ग आदमी का जिसका आप लोग इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत श्रद्धा के साथ जिसको आप पर माथा टेक रहे हो, नवा रहे हो, सिर नवा रहे हो, तो ये हैं कौन। तो उसने बताया कि ये वो शख्स है। 1942 में पंजाबी में एक फ़िल्म आई थी जो लाहौर में बनी थी, और वो पंजाबी की पहली फ़िल्म थी जिसने पूरी की पूरी सेंचुरी बनाई थी। 100 दिन लगातार एक ही सिनेमा में चलती रही फ़िल्म, और बाद में उतारनी पड़ी क्योंकि वो फ़िल्म जो है उसके दीवाने इतने ज़्यादा हो गए थे कि जिसके पास पैसे नहीं थे वो भी चला आता था, और जब उनको प्रवेश न मिलता तो लड़ता भिड़ता रहता था। तो ये वो शख्स है जिस शख्स ने उस फिल्म के गाने लिखे हैं, जिसके गानों की वजह से वो फिल्म हिट हो गई और सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले अगले जो भी थे। और फिल्म का नाम था मंगती। गानों का जिक्र मैं आपसे थोड़ा तो कर लूँगा, बांट लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो शख्स जो इतनी लोकप्रियता के चरम पर था, जिसके गीत गाने वालों में आसा सिंह मस्ताना, सुरिंदर कौर और न जाने कितने ही जो प्रसिद्ध उस काल के गीतकार होते थे, सब ने गीत गाए। और किसी भी ब्याह शादी के मौके पर लोग अक्सर लड़कियां, जवान लड़कियां और औरतें, वो सिर्फ वही गीत गाया करती थी जो उस शख्स ने लिखे थे। मित्रों, शख्स का नाम था नंदलाल नूरपुरी। और नंदलाल नूरपुरी की सबसे बड़ी बात ये थी, मैंने जब उनसे पूछा कि आप, माफ़ करना बुजुर्गवार, मैं अक्सर देखता हूँ लोग आपका एहतराम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पर आप हैं यहाँ क्यों, आप बार बार यश जी को पूछने के लिए आते हैं। तो उनका जवाब था, भाई बात यह है बेटा कि मेरी पेंशन एक मिलती है मुझे, तो पेंशन जो है वो जब ड्यू हो जाए थोड़ी सी, तो उस वक्त ये होता है कि हर तिमाही के बाद रूल होता है कि अपने ज़िंदा रहने का सबूत अपने एमएलए से दिलवाइए। और एमएलए साहब आगे मिलते नहीं तो मैं आता हूँ, चक्कर लगा के चला जाता हूँ। और सर मैंने कहा आप बताइए को मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। कहते नहीं, वो मेरा नज़रिया नहीं था, जितनी बात आपको बतानी थी उतनी बता दी। और मित्रों, ये सिलसिला चलता रहा। वो आते, जब भी कभी वो यश जी मिलते, बड़े एहतराम के साथ वो भी उनको चाय का प्याला देकर वहाँ से विदा करते, और उसके बाद उनके वेरीफाई करने के बाद ये व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ज़िंदा हैं, और इनकी पेंशन जो है वो ना रोकी जाए। पेंशन जो भी उस वक्त मिलती थी, 15 रुपये महीना थी या 20 रुपये थी या 50 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो 100 का आंकड़ा पार नहीं करती थी। और उनको 2-3 महीने की इकट्ठी पेंशन मिल जाती तो 4 दिन अच्छे बीत जाते थे उस शख्स के। और मित्रों, कुछ ही दिन के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि 13 मई 1966 की बात है ये। 13 मई 1966, मुझे तारीख भी याद है। उस दिन जहाँ पर ये रहते थे, ये एक मोहल्ला था जालंधर का ही,
और जालंधर के उस मोहल्ले में एक कुछ चारों तरफ तंग सा मोहल्ला था, लेकिन चारों तरफ मकान थे और बीच में एक कुआं था जहाँ से लोग पानी लेते थे। सुबह सुबह का वक्त था और सुबह सुबह के वक्त में सामने वाली मकान को उस कुएं में छलांग लगाते हुए किसी व्यक्ति की परछाई नज़र आई और वो एकदम से भागी। उसने शोर मचा दिया कि कोई डूब गया है, चलो। और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि कुएं का सवाल भी था। कुआं उनके जल का एकमात्र साधन था उन दिनों में उस मोहल्ले के। तो उस वक्त सभी लोग कूदे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, देखें तो सही कौन है। बाहर सिर्फ एक पुरानी जूती का ज़रूर एक जोड़ा मिला जो कुएं के बाहर मुंडेर पर उस शख्स ने उतारा था। और बाद में सिर्फ ये देखा गया कि एक रस्सी भी उसकी मुंडेर से लटक रही थी और रस्सी जो थी किसी पगड़ी नुमा कपड़े की थी, ये भी तय था। और वो शख्स ख़ुदकुशी करने वाला स्वयं वो नंदलाल नूरपुरी था, जिसके गीत आज भी पंजाबी की लोक संस्कृति का हिस्सा है और वो कालजयी है। उनके कोई भी उन्हें ना तो भुला सकता है और ना कोई भूलना चाहेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन वह व्यक्ति जो ज़िंदगी को इस कदर रूमानियत बांटता रहा, उसने खुदकुशी कर ली। और फिर ये भी शक हुआ कि मैंने पूछा भी, सारे जो मीडिया वाले भी गए थे कि ये कहीं दारू, कहते दारू का सवाल ही नहीं है, ये तो चाय भी नहीं लेते थे, चाय भी हम लोग ज़बरदस्ती पे लाते थे और ये बाज़ार से लेते नहीं थे। मैंने कहा हालत क्या थी, ऐसा क्या था? तो पता चला कि बेहद गुर्बत थी और जूतियाँ घिसा चुके थे कि कहीं से कोई सरकारी मदद इमदाद मुझे मिल जाए, या लाहौर की जो छिनी हुई प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ मिल जाए, या कुछ ऐसा क्लेम मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी बाइज़्ज़त गुज़र हो सके। लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई उस वक्त नहीं हुई। और मित्रों, जब ये महान गायक जब इसने इस तरह से दम तोड़ा तो उस वक्त मातम का माहौल तो था ही। अदब की दुनिया में, लोग गायकों की दुनिया में, लोग गायकी की दुनिया में सभी लोग उदास थे कि ये क्या हुआ यार, उस्ताद नंदलाल नूरपुरी ये तो कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थे नहीं, ये कैसे हुआ? पता चला बाद में कि हालात बहुत ज़्यादा तंग थे और तंग दस्ती का शिकार थे और कहीं से भी गुज़र औकात के लिए कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही थी। और वो इतने ज़्यादा कुछ थोड़े से अभिमानी भी थे, थोड़ा सा अपना वो रखते थे अहम भी, कि वो किसी से मांगते नहीं थे। और हालात ने उन्हें परेशान किया और हालात की परेशानी से उन्होंने कुएं में छलांग लगाना बेहतर समझा और वही पगड़ी उन्होंने गले में साफ़ा, वही सिर वाला साफ़ा उतार कर उसी के साथ ही झूलते हुए कुएं में उन्होंने जान दे दी। और उसके बाद मित्रों सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि उसके बाद उनका मेमोरियल, उनके नाम पे लाइब्रेरी, न जाने कितना कुछ, कितने कुछ पत्थर रखे गए, शिलान्यास हो गए, लेकिन वो शिलान्यास वाली कहानी भी अब तक अधूरी है। 1966 से अब तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये ज़रूर है कि वहाँ एक सोसाइटी बन गई, नंदलाल नूरपुरी सोसाइटी, जो हर वर्ष उनकी याद को अन्य लोक गीतकारों को प्रस्तुत करके उनकी याद, उनकी स्मृति में एक समारोह कर लेती है। और ज़्यादा ये भी नहीं देखा गया कि बहुत उनके सम्मान में कोई पुरस्कार या कोई और उनको याद रखने का बहाना कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ। ये बात अलग थी कि बीच में जब वो वहाँ से आए थे पाकिस्तान से विभाजन के समय, तो बीच में थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक नौकरी मिल गई, पुलिस की नौकरी, वो भी राजस्थान में मिली, राजस्थान में। और वहाँ उनको लगा कि जब मैं कोई गलत काम कर नहीं सकता, जब मैंने सीखा ही नहीं पुलिस की उस समय की जो कल्चर है उसके मुताबिक अपने आप को ढालना, तो ये नौकरी भी क्या करूँगा। तो कुछ महीनों के बाद श्रीमान जी नौकरी छोड़ के वापस आ गए, जलंधर में आके बस गए। वहाँ पुराने यार दोस्त सब कुछ थे और जब भी कभी अखबार में आते तो सारे अखबार नवीस भी उनका एहतराम करते थे, लेकिन एहतराम उनको ज़्यादा लंबी उम्र नहीं दे पाया। शुक्रिया दोस्तों।